गुड मॉर्निंग गाइस। काफी अच्छी नींद आई, मस्त सपने देख रही थी। पता नहीं कैसे आधे सपने भूल जाते हैं। खैर फ्रेश हो जाती हूँ, जल्दी से ना ब्रश कर लेते हैं। क्या पता वो लफंडर कब आ जाए और पहले मैं करूँगा करने लगे। तो फिर मेरे दिमाग में ना ख्याल आता है कि आज ये भाई के भी छुट्टी है स्कूल, और एक तो मेला लगा हुआ है, वो भी बस फरवरी में ही लगते हैं। तो क्यों ना आज मेले में चला जाए, कुछ घूम फिर भी लेंगे। क्या मस्त झूले वूले सामान वामान खरीदेंगे। तो बस इसी का प्रस्ताव लेकर हम चल पड़ते हैं अपने भाई के पास। शुरू में तो बहुत आनाकानी किया, फिर दादाजी एक बार डांटे तो आ गई ठिकाने पर। बड़ा आया मजा ले क्या दादाजी का बात ना मानना उसे। हम तो बहुत खुश हैं भाई, क्योंकि आज हम जा रहे हैं जगदेव मेले। जल्दी जल्दी ना रेडी हो जाते हैं और अपने दोस्तों को भी साथ ले लेंगे। इसी सोच में हम चल पड़े उनके घर, जो कि 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना कम दूरी में ऑटो थोड़ी ना लेते, हमारा पैर है ना वही काफी है भाई। और हाँ, अब आ गए उनके घर और हम सब लोग रेडी होके चल पड़े ऑटो से, जो कि 5 किलोमीटर हम लोग को सफर तय करने रहते हैं मेले के लिए। और आज ये पहली बार मेरे साथ ऑटो के आगे बैठा था ना, तो हमें भी डर लग रहा था कहीं गिर न जाए ये लड़का। तो जैसा कि वो बड़ा हो गया है तो हमारा भी इतना टेंशन करना व्यर्थ ही है, ऐसा उसका मानना था। फाइनली कुछ ही देर में हम लोग मार्केट पहुंच गए। मन तो अचंभित था कि ज्यादा भीड़ नहीं थी मार्केट पर, जैसे जैसे मंजिल की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे भीड़ दिखाई देती गई। मेले वाले रोड में पहुंच गए और सबसे पहले दिखाई पड़ती है बलून, और ये पता नहीं क्या है, पर कुछ भी कहो बहुत खूबसूरत है यार। बिहार पुलिस के तैनात जवानों पे मध्य नजर रखते हुए उन्हें पार करते हुए हम इंटर कर गए मेले में। आगे आगे हमारे भाई और पीछे पीछे हम। कुछ इस तरह से एंट्री हुई हमारी। और आज सूर्योदय भी भौकाल मचा रखे हुए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़ी तक, साइकिल से लेकर स्कूटर तक, सब अपने मजे से लुफ्त उठा रहे होते हैं। भीड़ देख रहे हैं कितनी है भाई। यहाँ इंटर करने के बाद भी वही चीज मिली पहले। और इधर भाई लड़कियों का फ्लावर ताज भी अवेलेबल रहते हैं, वो भी सारे कलर्स में। बस सब देखते देखते आगे बढ़ती गई। इतने सारे मिठाइयाँ थे, मतलब आपको जो खाना है महाराज आराम से लेकर खाइए ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नमकीन से लेकर फास्ट फूड से लेकर भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी मौजूद। तो अपने जज्बातों को काबू करते हुए हम बढ़ जाते हैं आगे, जहाँ सूर्योदय तो एकदम चमक रहे थे सीधे, जिससे आंख तक नहीं खुल रही थी भाई। खैर छोड़िए, ठंड है, धूप पता नहीं चल रही। फिर हम पहुंच जाते हैं किड्स वाले एरिया में, जहाँ सभी बच्चे उछल रहे होते हैं और ये महाशय हेलो लव वाले पर्स के बीच में खड़े खड़े शर्मा रहे होते हैं। आगे जाने भी पता चलती है कि भाई चूड़ियां मिल रही, वो भी 20 रुपए में। तो बस वही देखने हम भी पहुंच जाते हैं। पर हाँ भाई, काफी अच्छी अच्छी शानदार चूड़ियां रखे होते हैं। लूट तो भाई बहुत मची होती है। सो ये गर्ल्स आपके लिए प्यारी प्यारी इयररिंग्स। खैर जिस एक्साइटमेंट से आए हैं वो पहले करते हैं। अब पहले झूले वूले झूल लेते हैं, बाद में सब खरीदारी हुई। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस जेंट व्हील से। टिकट तो लेना पड़ेगा ना जी, महंगाई इतना कर रखा है कि बाप रे, एक आदमी का 50 रुपया, पर फिर भी भीड़ ऐसी जैसे लूट मची हो। तो हम 2 दोस्त ही गए, क्योंकि भाई और एक और दोस्त ना बहुत डर रहे थे इस जेंट व्हील से। खैर समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं ऊपर। यार कैसे लोग बैठ जाते हैं भाई, ऊपर से ही पूरा पेट कामे का फेंक रहे हैं नीचे। अब भाई जब उल्टी होती है तो बैठते क्यों है भाई। हाँ तो कुछ दिन पहले आए थे ना, तो एक आदमी का था 20 रुपए। अब क्योंकि था लास्ट डे तो बढ़ा दी गई महंगाई शायद। इतनी ऊंची जेंट व्हील देखकर तो सबसे पहले हमें बहुत डर लग रहा था, पर जब छोटे छोटे बच्चे भी इसमें नहीं डरते हैं तो हमको भी नहीं है डरना चाहिए। अरे अरे आराम से, इतनी क्या जल्दी है। तो मस्त बैठ गए हम लोग दोस्त के साथ। फिर हम लोग का होने लगा ऊपर से पूरे व्यू का शूट। तो कुछ इस प्रकार की है नजारे। और थोड़ी देर मजाक मजाक में जेंट व्हील बहुत ऊपर आ गया है। हमारा काम क्या है, शुरू में जोश और बाद में डरना। पर भाई जब हम इतने बड़े होकर थोड़े डर रहे हैं तो उन बच्चों का क्या हालत होगा, वो भी ऐसे ही डर रहे होंगे क्या। यही ख्यालात से अपने डर को करते हैं छुट्टी, और फिर काफी एंजॉय किए। और आधा डर तो इसलिए लगता है क्योंकि इंटरनेट पे टूटने के वीडियोस देखे हुए, और यहाँ से नीचे गए ना सीधे ऊपर, और उधर मस्त ब्रेक डांस चल रही होती है। अरे अरे ये क्या, बस 2 मिनट झूले के 50 रुपए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या। खैर छोड़िए, इधर मस्त ट्रेंडिंग वाला वीडियो के शूट चला था। उसके बाद कुछ प्यारी बिछिया दी गई पैर वाली। सोची ले चलूं मम्मी और दादी के लिए, हमारे तरफ से गिफ्ट, तो ये दोनों उनके लिए। अरे यार कुछ सस्ता सामान भी मिल जाता। अब भाई इधर घूम ही रहे होते हैं कि सुनाई पड़ती है कि भाई मीना बाजार लगा हुआ है, सारा सामान 20 रुपए से शुरू। तो ये सोने पे सुहागा से कम है क्या हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। बाप रे, भीड़ देखी तो सही, इतनी भीड़ के चलना तक मुश्किल है। जलवा है भाई मेले का। फिर इन भीड़ को चिरते हुए हम भी कुछ सामान ले ही लेते हैं यहाँ से। ये रिंग भी अच्छी लग रही थी तो हमने ये भी ले ली। अब भाई मेले आए हैं और सर्कस ना देखे ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा मेरी दोस्त का मानना था। तो हम लोग हामी भरते हुए चल पड़ते हैं टिकट के लिए। हर व्यक्ति का 20 रुपए टिकट लगा, और फिर अंदर हॉल में भेज दिया जाता है टिकट चेक करने के बाद। यहाँ काफी सारे लोग बैठे थे, पर बैठने पे देखी तो सबसे पहले तो हम लोग दंग रह
गए यार, क्योंकि वहाँ यार डांसर्स का नाच हो रहा था और हम लोग भी सोचने लगे कि यार ये नाच देखने हम लोग कहाँ से आ गए। चलो ये भी सही है, पर राहत तो तब मिली जब डांस शो खत्म होकर एंट्री होती है जादूगर आर के सम्राट की। तो अब चलने लगी शो। पहले तो ये मटके से पानी निकाल दी, फिर फटे हुए न्यूज़पेपर को बिल्कुल सही कर देता है, फिर पता नहीं कहाँ से कबूतर भी ले आया। भाई आखिर लॉजिक क्या है भाई। और लास्ट में हो जाता है कुछ यूं। भाई हमें तो बहुत हंसी आई, पर एक लाइक तो बनता है इनके लिए। लड़की का पोस्टमार्टम हो गया गाइस। शो खत्म और हम बाहर अब निकल ही रहे होते हैं कि हमें दिख जाते गूगल्स वाले भैया। तो हमने सोचा चलो वीडियो बनवा लूं। तो कैसे लगा तानी। और अब कुछ देर आराम करते हैं, बैठ जाते हैं। भाई चलते चलते तो पूरा पैर दुख गया था एकदम, और ये तो बिल्कुल बोर हो गया था बिल्कुल। खैर समय को मद्देनजर रखते हुए अब समय आता है पेट पूजा करने का। कुछ सोची इसे कुछ खिला दूं, बेचारा थक गया है फालतू में। तो इतनी भीड़ थी कि यार चलना मुश्किल हो गया था, और आते आते कुछ प्यारी प्यारी आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी ले लेते हैं। पर भाई मजा तो बहुत आया। बाय बाय मेले, मिलते हैं अगले साल। Let's go. फिर हम चल पड़ते हैं रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख का भी तो काम तमाम करना था ना जी। एकदम का फीलिंग आ रही है। आगे आगे बिहार के सैन्य बल और पीछे पीछे हमारी टोली। सो कुछ देर और पैरों को थकाने के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं रेस्टोरेंट। और वहां मेन्यू देखने के बाद हमने ऑर्डर करी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम्स, क्योंकि थे भी तो हम लोग बहुत सारे ना। काफी देर इंतजार करना पड़ा गाइस, क्योंकि इतने सारे आइटम्स जल्दी तो नहीं आ जाते ना। तब तक हम कुछ पिक्स क्लिक कर लिए। खैर ऑर्डर्स आ गए थे और अब लगी थी तेज भूख, तो जल्दी से सब हजम करने के बाद अब लेट हो रही थी तो जल्दी से चल पड़ी। और अब ऑटो भी तो लेने थे। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।